हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद की तारीफ हो। हम यिर्मयाह नबी की किताब में से सीखा, उसके पहले चैप्टर की 4थी आयत से हमने पढ़ा। एक है कि तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ, उसने मुझे फरमाया कि इससे पेशतर कि मैंने तुझे बदन में खल्क किया, मैं तुझे जानता था और तेरी विलादत से पहले मैंने तुझे मखसूस किया और कौमों के लिए तुझे नबी ठहराया। तब मैंने कहा कि हाय खुदावंद, खुदा देख मैं बोल नहीं सकता क्योंकि मैं तो बच्चा हूँ। लेकिन खुदावंद ने मुझे फरमाया, यूँ ना कहे कि मैं बच्चा हूँ, क्योंकि जिस किसी के पास मैं तुझे भेजूंगा तू जाएगा और जो कुछ मैं तुझे फरमाऊंगा तू कहेगा। तो उनके चेहरों को देख कर ना डर, क्योंकि खुदावंद फरमाता है कि मैं तुझे छुड़ाने को तेरे साथ हूँ। तब खुदावंद ने अपना हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और खुदावंद ने मुझे फरमाया कि देख मैंने अपने कलाम को तेरे मुंह में डाल दिया। देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि तू उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। इसी तरह शमूएल नबी की पहली किताब और उसके हम चैप्टर 1 में जाएंगे। शमूएल नबी की पहली किताब उसके चैप्टर 1 में जाएंगे और उसके 4थी आयत में हम पढ़ेंगे। लिखा है कि जिस दिन अल्काना ज़बीहा गुजरान था, वो अपनी बीवी फनिन्ना को और उसके सब बेटे बेटियों को हिस्सा देता था, पर हन्ना को दूना दिया करता था, इसलिए कि वो हन्ना को चाहता था, लेकिन खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था और उसकी सौत उसे बढ़ाने के लिए बेतरा छेड़ती थी, क्योंकि खुदावंद ने उसका रहम बंद कर रखा था। और चूंकि वो साल ब साल ऐसा ही किया करता था कि जब खुदावंद के घर जाती, इसलिए फनिन्ना उसे छेड़ती थी, चुनाचे वो रोती और खाती खाना ना खाती थी। तो उसके खामद अल्काना ने उससे कहा कि हन्ना तू क्यों रोती है और क्यों नहीं खाती? तेरा दिल क्यों आजुर्दा है? क्या मैं तेरे लिए 10 बेटों से बढ़कर नहीं? और जब वो सीला में खा पी चुके तो हन्ना उठी और उस वक्त एली काहिन खुदा की हैकल की चौखट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था और वो नहायत दिलगीर थी। तो वो खुदावंद से दुआ करने और जार जार रोने लगी और उसने मन्नत मानी और कहा कि ए रब्बुल फाज, अगर तू अपनी लौंडी की मुसीबत पर नजर करे और मुझे याद फरमाए और अपनी लौंडी को फरामोश ना करे और अपनी लौंडी को फर्जंदे नरीना बख्शे, तो मैं उसे जिंदगी भर के लिए खुदावंद को नजर कर दूंगी और उस तरह उसके सर पर कभी ना फिरे। और जब वो खुदा के हुजूर दुआ कर रही थी तो एली उसके मुंह को गौर से देख रहा था और हन्ना ने तो दिल ही दिल में कह रही थी, फक्त उसके होंठ ही हिलते थे पर उसकी आवाज नहीं सुनाई देती थी। बस एली को गुमान हुआ कि वो नशे में है। सो एली ने उससे कहा कि तू कब तक नशे में रहेगी, अपना नशा उतार। हन्ना ने जवाब दिया, नहीं है मेरे मालिक, मैं तो गमगीन औरत हूँ। मैंने ना कोई नशा पिया, बल्कि खुदा के आगे अपना दिल उंडेला है। तो अपनी लौंडी को खबीस औरत ना समझ, मैं तो अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के सबब से के बायस अभी तक बोलती रही। तब एली ने जवाब दिया, तो सलामत जा और इसराइल का खुदा तेरी मुराद जो तूने उसे मांगी है पूरी करे। आमीन, आमीन। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदा ने चुना है, खुदा ने लोगों को जो है वो चुना है डिफरेंट लाइफ के पैटर्न में, डिफरेंट लाइफ के एरियाज में। यहाँ पर जो सैमुएल की स्टोरी है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि कोई रोया जो थी वो नहीं नाजल होती थी। लोग जो थे वो खुदा के कलाम से दूर थे और खुदा जो है वो वहाँ पर अपना काम नहीं कर रहा था। गॉड वॉजंट डूइंग द वर्क देयर, और इसलिए कि देयर वाज नोबडी इन द नेशन ऑफ इजराइल जो कि उसको रिसीव कर सकता, उस कलाम को जो खुदा की तरफ से था। खिदमत नहीं हो पा रही थी। एंड फॉर years एंड years लोग जो थे बगैर किसी रोया के, बगैर किसी नबी के, बगैर किसी खुदा के खादम के, बगैर किसी ऐसी कम्युनिकेशन के जो कि खुदा की तरफ से हो, लोग रह रहे थे। और खुदा का चिराग बाइबल में लिखा है कि बुझने वाला था और लोग जो थे वो परेशान थे। नोबडी, और जो लीडरशिप थी वहां पर काहिनों की और उसके बेटे जो थे, दे वर करप्टेड, और वो लोग जो थे खुदा की तहकीर किया करते थे। वो लोग जो थे वो खुदा के नाम को सीरियस नहीं ले रहे थे। देयर वाज अ टाइम इन इजराइल कि जब वहां पर ये सब कुछ हो रहा था। अब अल्काना जो है यहाँ पर ये खुदा
कि बेटे यीशु मसीह की तस्वीर भी है। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों है? हम देखते हैं कि जो उसकी दो बीवियां थी, एक फनिन्ना थी, एक हन्ना थी। ये बेसिकली एक ही जात के दो हिस्से नजर आते हैं। क्यों? इसलिए कि बाइबल में व्हेनेवर वी सी, आपको चीजें जोड़ों में नजर आएंगी, जोड़ियों में नजर आएंगी। जैसे आप देखते हैं कि आदम के दो बेटे थे, हाबिल और कायन जो थे, और कायन और हाबिल दो बेटे थे। कायन जो था वो हम देखते हैं कि वो एक बुरी एग्जाम्पल है, एक फॉलन शख्स है, एक बागी किस्म का, गुनाहगार किस्म का शख्स। और हाबिल जो है वो खुदा की हुजूरी में मकबूल है। कायन पहले था, हाबिल बाद में। उसके बाद हम देखते हैं कि हम इजहाक की मिसाल देखते हैं। आपको पता है कि इजहाक के साथ कौन था? जो कि इजहाक तो खुदा को कबूल था, लेकिन देयर वाज अनदर पर्सन, इब्राहिम का एक और बेटा था जो कि जिस्म के इरादे, जिस्म की ख्वाहिश से और इंसान की सोच से पैदा हुआ था, लेकिन ही वाज़न्ट एक्सेप्टेड एज द सन ऑफ, कह लो कि वादे के तौर पर नहीं हुआ था। इस्माइल, हम देखते हैं कि इस्माइल था और इजहाक था। इस्माइल जो है वो बदन को, इस्माइल जो है वो जाहिर करता है पुरानी इंसानियत को। इस्माइल जो है वो इंसान के इरादे को, इंसान के प्लान को जाहिर करता है, और जो इजहाक है वो खुदा के इरादे को जाहिर करता है। इसी तरह हम देखते हैं याकूब के साथ कौन था, जो कि याकूब की हम उस दिन पढ़ रहे थे एग्जाम्पल, और हमने लास्ट वीक यही पढ़ा था, अकब से निकला है। याकूब के साथ कौन था? जिसको ईसाऊ था। याकूब के साथ ईसाऊ बड़ा था, याकूब छोटा था, लेकिन खुदा की फेवर किसके साथ थी? याकूब के साथ थी। इसी तरह हम बाइबल में और भी एग्जाम्पल्स देखते चले जाते हैं कि एवरी टाइम वी सी कि देयर इज वन जो कि पहले है और वो फेवर्ड नहीं है, एंड देयर इज वन जो कि बाद में है लेकिन फेवर्ड है। इसी तरह यहां पर हम देखते हैं कि ये जो फनिन्ना और हन्ना जो हैं, ये बेसिकली अगर हम अल्काना को, जो कि हस्बैंड है, यीशु मसीह के तौर पर देखें तो फनिन्ना जो है वो पुराने अहद का इस्राएल नजर आता है। उसके बच्चे भी हैं, सारा कुछ है, और पुराने अहद के इस्राएल में जैसे हम देखते हैं। और हन्ना जो है वो नए अहद का इस्राएल, यानी कि खुदा के बेटे के लहू से जो खरीदे हुए हैं, उसको जाहिर करती है। फनिन्ना जो है उसके पास फिजिकल चीजें बहुत हैं, उसके पास औलादें हैं, उसके पास ढेर सारा कुछ है, और वो पहली है। लेकिन क्या है कि हन्ना जो है वो सेकंड को जाहिर करती है, जैसे हमने देखा कि ईसाऊ और याकूब के स्टोरी में हम देखते हैं। फनिन्ना जो है वो हमारे तौबा और बपतिस्मा लेने से पहले की जिंदगी को जाहिर करती है। शी हैड एवरीथिंग बट देयर वाज वन थिंग शी डिडंट हैव, एंड दैट वाज फियर ऑफ गॉड। उसके अंदर खुदा का खौफ नहीं था। फनिन्ना जो है वो इस चीज को जाहिर करती है कि दिस इज द लाइफ दैट वी वर यूज्ड टू हैव, और हन्ना जो है वो इस चीज को जाहिर करती है कि खुदा ने जब निजात बख्शी अपने बच्चों इसराइल को, तो उसके बाद यीशु मसीह के आने के बाद जो है वो वहां पर क्या हुआ। लेकिन देयर वाज वन थिंग जो कि हन्ना की लाइफ में हमें नजर आती है, वो ये थी कि वो बांझ थी। शी वाज स्ट्रगलिंग, और ये चीज हमें जाहिर करती है कि जब हम खुदा के साथ चलते हैं तो हम स्ट्रगल करते हैं। इट्स नॉट एन ईजी लाइफ। वो खुदा को प्यार करती थी। दूसरी जो थी वो सिर्फ अपने खामन का सोचती थी, वो सिर्फ दुनियादारी का सोचती थी। हो सकता है वो मोहल्ले में जाके शोएं भी मारती हो, सारा कुछ करती है, शेखी भी बगाड़ती हो, सारा कुछ करती है, लेकिन शी वॉज नॉट द प्रेयरफुल पर्सन। शी वॉज नॉट द लाइफ जो कि निजात याफ्ता जिंदगी को जाहिर करती है। शी बिलोंग्स टू एन ओल्ड लाइफ, और वो जो है पुरानी इंसानियत को जाहिर करती है, जैसे गुनाह से तौबा करने और बपतिस्मा लेने से पहले की हमारी इंसानियत जो उसको जाहिर करती है। लेकिन हन्ना जो है वो खुदावंद के हुजूर आती है और रोती है, परेशान है। वो अपने खामन के पास जाती है और कहती है कि मुझे, और वो खामन भी कहता है तू क्यों रोती है और तू क्या चाहती है कि तेरे लिए करें। उसने ऑब्वियसली वो औलाद चाहती थी, वो चाहती थी कि उसकी जिंदगी की वो कमी जो है वो पूरी हो। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि उसने जब खुदावंद के घर में गई है, शी डिड वन थिंग जो कि खुदावंद से वो कह रही है, लेकिन खुदा की कमी को पूरा करे। अब वो खुदावंद से दुआ करी कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये कमी है, मुझे तू याद कर, मुझे तू फरामोश ना कर, मुझे तू औलाद दे, मुझे तू ये वाली अपनी कमी को उसके सामने रख रही है। लेकिन शी ऑल्सो रियलाइज्ड वन थिंग
कि खुदावन के यहाँ भी एक कमी थी उस वक़्त इसराइल में। वो क्या कमी थी? बाइबल में आगे लिखा है कि वहाँ पर नबूवत नहीं होती थी। देयर वाज नॉट इवन वन पर्सन जो कि नबूवत कर सकता। कोई पाक शख्स नहीं था इसराइल में, कोई ऐसा शख्स नहीं था जो खुदावन के साथ चल रहा हो। और जो लीडरशिप वहाँ पर थी, वो लीडरशिप जो थी वो इस लायक नहीं थी, वो खुदावन की खिदमत नहीं कर रहे थे। दे वर लिविंग इन द टाइम जबकि लोग जो हैं वो लीडरलेस थे, लोग जो हैं वो खुदा के साथ ताल्लुक में नहीं थे। दे वर लिविंग इन द टाइम कि जब लोग जो हैं वो खुदा की आवाज सुनना चाहते थे, लेकिन देयर वाज नोबडी हु कैन कम्युनिकेट ऑन पीपल्स बिहाफ टू गॉड एंड ऑन गॉड्स बिहाफ टू पीपल। सो कमी तो दोनों साइड पे थी। हम देखते हैं कि हन्ना की साइड में भी कमी है और खुदा की साइड में भी कमी है। खुदा के यहां तो कोई कमी नहीं, लेकिन खुदा के काम की कमी है। There was nobody there to do the work of God, and God was looking कि कौन उठे और कौन जाए मेरी तरफ से। और हम देखते हैं कि हन्ना ने जब उसने मांगा खुदा से तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि अगर तू मुझे फरामोश ना करे, अगर तू मुझे याद फरमाए, अगर तू मेरी मुसीबत पर नजर करे और फिर तू मुझे ये अता करे। अब यहां पर तीन चार चीजें नजर आती हैं। पहली उसने कहा कि अगर तू मेरी मुसीबत पर नजर करे। शी वॉन्ट्स गॉड टू लुक एट हर इश्यूज। और आपको पता है कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र में थे तो बाइबल में लिखे खुदा ने कहा कि मैंने तुम्हारी मुसीबत को देखा है, आई हैव सीन योर प्रॉब्लम, अगर तू मेरी मुसीबत पर नजर करे। सबसे पहली तो बात यह है कि हमें ये रियलाइज करना होगा। हम बाज़ बहुत दफ़ा कहते पाए जाते हैं, या हमारे अंदर से ये निकलता है कि सबको मिल रहा है, हमें नहीं मिल रहा। खुदा मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता? डज ही नॉट नो मी? क्या खुदा को पता नहीं है कि मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या खुदा को मेरी मुसीबत का बिल्कुल नहीं पता? एक्चुअली खुदा को पता है। गॉड नोज आपका क्या सिचुएशन है, गॉड नोज के व्हाट यू आर गोइंग थ्रू। ये ना सोचे कि खुदा नू मैं ही नहीं नजर आती या नजर आंदा, मुझे नहीं नजर, खुदा मुझे नहीं देखता, he doesn't listen to my prayer, मेरी दुआ नहीं सुन रहा। फिर उसने कहा कि अगर खुदा मुझे याद फरमाए। क्या खुदा भूल गया था? क्या खुदा भूल जाता है? नहीं, खुदा को याद है। गॉड नोज यू, गॉड रिमेंबर्स यू। उसने आपके लिए अपना बेटा भेजा है। फिर उसने कहा कि मुझे फरामोश ना कर। क्या खुदा ने हमें निकाल बाहर किया? नहीं, खुदा ने नहीं किया। लेकिन जब ये तीन चीजें जब उसने की, उसके बाद उसने अपनी दरख्वास्त खुदावंद के सामने रखी। और इमेजिन करें कि व्हेन शी इज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, तो जो काहिन है वो उसको देख के उसको क्या लग रहा है कि ये किस में है? नशे में है। कहते जी है बोल रही है, आवाज नहीं निकले, होंठ हिल रहे हैं और वो झुकी हुई है, रो रही है और वो घुटनों में। इमेजिन करें कि हन्ना उस वक्त हैकल की चौखट पर कैसे दुआ कर रही होगी। वो भूल गई सब कुछ, भूल गई है। वो अपने दुखों में, अपनी आंसुओं में। और जब उसने उसको ब्लेम किया, उसने उस पर इल्ज़ाम लगाया, कहते तू नशे च आ गई है, तो शर्म नहीं आती, तो खुदा दे घर शराब पी के आई। तो उसने अपना नशा उतार, उसने कहा कि मैं तो गमगीन औरत हूँ, मैं तो अपना दिल उंडेल रही हूँ, मुझे खबीस ना समझ। मैं अपनी फिक्रों और दुखों के हजूम के बायस जो है इतना बोझल है वो कि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही। बट डज इट मैटर उसकी आवाज़ निकले या ना निकले? बिकॉज खुदा दिलों को जानता है। आपको पता है कि देयर इज अनदर प्रेयर जिसके बारे में लोगों ने कहा था कि नशे ने। बुक ऑफ एक्ट्स में बाइबल में लिखा है कि जब आसमान पर से फटती हुई जुबानें नाजिल हुई और पाखरू नाजिल हुआ, तो लोगों को लगा कि इन्होंने नशा किया हो, क्योंकि वो दुआ कर रहे थे, दिल से दुआ, रूह से दुआ कर रहे थे। और यहां पर भी बाइबल में सिर्फ 2 जगह ऐसी प्रेयर हुई है जिसके बारे में लोगों का लगा कि जो देखने वाला था उसको लगा कि इसने नशा किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल खुदा में डूब कर दुआ कर रहे, खुदा में डूब कर दुआ कर रहे। लेकिन अब बात यह है कि उसको जब एक चीज की समझ आई, तब खुदा ने उसकी दुआ को सुना। वो चीज क्या थी? उसने कहा कि तू मुसीबत में ते नजर कर। शी थॉट कि खुदा मुझे नहीं देखता, गॉड डजंट वांट टू लुक एट मी। मे बी सबको देता है, मुझे नहीं देता। फिर यह कि खुदा मुझे शायद भूल गया हुआ है, या खुदा ने मुझे फरामोश कर दिया। लेकिन उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमी क्या थी? उसको औलाद चाहिए थी। उसने कहा कि अगर तू मुझे औलाद देगा ना तो मैं तेनों दे दूँगी।
हाउ अमेजिंग इज दैट कि जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा चाहिए वही कह रही है कि मैं तुझे दे दूंगी। हालांकि वो कहती कि नहीं जी मैनू तू अगर 2 दे ना तो एक चलो मैं रख लेंगे, एक तेन दे दे, अगर तू मुझे 3 दे तो मैं नहीं। उसने कहा कि जो तू मुझे देगा ना, क्यों? क्योंकि शी रियलाइज कि खुदा के घर में भी कमी है। हम जो कुछ दुआ मांगते हैं खुदा से, जो कुछ भी मांगते हैं, क्या हम कभी उसको खुदा के काम के साथ जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं? अगर मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए, उससे खुदा के नाम को, खुदा के कलाम को, खुदा के काम को जलाल कैसे मिलेगा? हाउ डू वी, हम खुदा के घर की कमी को उससे कैसे पूरा करें? प्रॉब्लम होती है कि हम सेल्फिश होके मांगते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि हम मांगते हैं, देते नहीं। हम खुदा से कहते हैं कि गिव मी, बट वी डोंट वांट टू गिव बैक टू हिम। दैट्स द प्रॉब्लम। कई दफा इस वजह से भी डिले होते हैं। अगर खुदा हमें इस मुल्क में लेके आया है तो ऐसा क्या करें कि खुदा के नाम को जलाल करें? अगर खुदा हमें जो है वो एक जॉब देना चाहता है, ऐसा क्या हो कि उस जॉब के सिला से खुदा के नाम को जलाल करें? अगर खुदा जो है वो हमें एक सर्टन वे में लेके जा रहा है, ऐसा क्या हो कि उससे हम खुदा के नाम को जलाल दें? बिकॉज दिस इज वाई गॉड हैज कॉल्ड अस। हम अगर मसीही हैं तो हम में और बाकी कौमों में क्या फर्क है कि वी हैव दैट रिलेशनशिप विद गॉड। मसीही होने का मतलब है कि खुदा हमारा बाप है, हम उसके बेटे और बेटियां हैं। अगर हम अपने दुनियावी माँ बाप के लिए कुछ करते, हम कहते हैं अच्छा मेरे माँ बाप मेरे लिए कुछ करें, तो हम सोचते हैं कि हम क्या उनके लिए इन रिटर्न करें। सिमिलरली हैव वी एवर प्रेड, अगर तू मुझे ये दे तो मैं तेरे लिए ये करूं। और उसने ये किया। उसने कहा, उसकी सबसे बड़ी दुआ ये है कि मुझे औलाद मिले, सबसे बड़ी बांझ है, और उसकी एक ही दरखास्त है कि ये मुझे मिले, लेकिन वही उसको दे रही है। वो कह रही तू ही रख ले। इब्राहिम बाप जो है उसके पास भी ये वाली आजमाइश आई थी कि उसके पास एक ही था, इसहाक था, और उस खुदा ने कहा कि मैनू कुर्बान कर दे, मैनू दे दे। उसने कहा चलो ठीक है। और वो और आपको पता है कि जब आर्ग्यूमेंट वहाँ पे हुआ है, इंग्लिश में जब हम पढ़ते हैं या हिब्रू में पढ़ते हैं, तो तब हमें ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के बारे में क्लियर नज़र आता है। लिखा है कि पैदाइश 22वें बाब में खुदा ने इब्राहिम को आजमाया और कहा कि ए इब्राहिम, उसने कहा मैं हाजिर हूँ। तब उसने कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जो तेरा इकलौता है और जिससे तू प्यार करता है। अब ये 3 चीज़ें वहाँ पर हुई, लेकिन जब हिब्रू में पढ़ते हैं देयर इज़ अ डायलॉग। उसने, और जब उसके जो रैबाइज जो हैं, ये ज्यूइश रैबाइज जो हैं, मैं इंटरप्रेट करते हैं, उसने कहा कि यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, लेकिन एक्चुअल में खुदा और इब्राहिम के दरम्यान में डायलॉग हुआ था। उसने कहा कि तू अपने बेटे को कुर्बान कर। उसने कहा केड़ा बेटा? मेरे तो 2 ने। फिर उसने कहा कि जो तेरा इकलौता है। उसने कहा कि वो भी नहीं, वो भी जो है वो दोनों ही अपनी अपनी माँ जो इकलौते ही हैं। फिर उसने कहा जिससे तू प्यार करता है, क्योंकि वो इसहाक से प्यार करता था। तो सिमिलरली क्या है कि जो उसकी दरख्वास्त है उसको। अब बात यह है कि समटाइम्स क्या होता है कि हम देने के लिए रेडी नहीं होते। वी आर नॉट रेडी टू कमिट टू द लॉर्ड। दूसरा कई दफा होता है कि हम खुदा हमें खुद बुला रहा होता है, हम नहीं रेडी। जैसे हम यिर्मयाह की ये स्टोरी में पढ़ते हैं, उसने कहा कि मैं तुझे जानता था, मैंने तुझे बतन में जब खलक किया, इससे पहले कि मैं तुझे बतन में खलक करता, इससे पहले कि आप हम में से कोई भी अपनी माँ के पेट में आता, खुदा हमें जानता था। हाउ अमेजिंग इज दैट। उसने कहा कि इससे पहले कि मैंने तुझे बतन में खलक किया, मैं तुझे जानता था। हम में से जितने भी यहाँ पर बैठे हैं वो हमें जानता था। यू आर नॉट एन एक्सीडेंट। आप कोई हादसा नहीं है। हम बड़ी दफा लोगों को कहते सुने ये जी एक्सीडेंटल बेबी है ना, वो कहते नहीं ये तो अनप्लैंड है, ये तो पता ही नहीं था ना, ऐसे बात करते हैं ना कि ये एनजीओ हो गया है, ठीक है ना। तो इसके लिए कोई खास, कुछ लोग कहते हैं जी हम तो लव चाइल्ड, हम बड़ी साड़ी माँ पे तैयारी की थी, बड़ा मांग के मंगे। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो अनप्लैंड है। लेकिन कोई भी रूह जो इस दुनिया में आई ना, वो चाहे जिस हालात में से भी है, खुदा आपको जानता था। एंड सिंस यू आर बॉर्न इन दिस वर्ल्ड, उसने कहा कि मैं तेरी विलादत से पहले तुझे मखसूस कर दिया हुआ था, मैंने तुझे मखसूस किया। सो हम में से हर कोई जो कि निजात याफ्ता है,
तौबा करके बपतिस्मा ले चुका है, हमें खुदा ने मखसूस किया हुआ है। एंड इफ वी आर नॉट सर्विंग हिम, इफ वी डोंट डू समथिंग टू ग्लोरीफाई हिज नेम, वी आर फेलिंग दैट प्लान दैट गॉड हैज गिवन अस, जो कि खुदा ने हमारे लिए रखा है। और उन्होंने क्या कहता जी, तू चाह, खुदा ने कहते तो मैं नबी बनाया है, कहते जी मैं तो बोल ही नहीं सकता, मैं बच्चा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं जो है वो मैं एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझे तो आता नहीं है, मुझे समझ नहीं आती, मैं दुआ क्या नहीं करा, मैं कलाम क्या नहीं पढ़ा, मैं बाइबल क्या नहीं पढ़ा, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ। देयर आर सो मेनी एक्सक्यूज। आपको पता है जब मूसा को खुदा ने भेजा, चलो ऐसा तो छोटा या बच्चा सी, मूसा तो 80 साल रहे जब मूसा भेजा, तो मूसा ने को बड़े बड़े बहाने लाए। उन्होंने कहते जी, मूसा ने कहा तू जा, कहते जी मेरी कौन मनेगा, उन्होंने कहा चलो हरून का, उन्होंने कहा जी मेरे मुंह में लुका, उन्होंने कहा जी उसको। और एक टाइम में कि खुदा भी गुस्से में आ गया, खुदा मूसा के साथ गुस्से में आ गया, उसने कहा कि बस कर दे, ये हो गया। और आपको पता है कि मूसा को खुदा ने कहा कि ये तुम्हारे हाथ में क्या है, उसने क्या किया था, ये मेरे हाथ में क्या है, लाठी है, उसने कहा इसको फेंक, तो जब वो फेंकी तो की बन गया, सप बन गया, तो फिर उसने कहा इसको उठा। तो वही मैं बात कर रहा हूँ कि खुदा ने मूसा को फिर रियलाइज कराया कि तेरी ये जो आर्ग्यूमेंट है, दिस इज मोर लाइक अ सर्पेंट टॉक। और दूसरा ये भी था कि मूसा ने उसी लाठी से एक मिस्री को मारा था, और उसने कहा था कि ये जो लाठी है जो कि कत्ल का निशान थी, जो कि जो कि सांप है इस वक्त तेरे हाथ में, यू कैरिंग मर्डर वेपन इन योर हैंड्स। आपको पता है कि जब भी मर्डर केसेस जो इन्वेस्टिगेट होते हैं, दे ऑलवेज ट्राई टू लुक फॉर वेपन, उन्हें कि तेरे हाथ में मर्डर वेपन है, लेकिन बाद में वही लाठी जो थी वो लोगों के लिए जो है वो असा बन गई थी। सो सिमिलरली उसने कहा कि मैं तो जाए, वो डरता था मूसा, उसको पता था कि मैं जिद्दन होते गया मैं अरेस्ट हो जाना, मैंने पढ़ लेना उन्होंने, क्योंकि मेरे ऊपर केस है, कत्ल का केस है, मैं जिस दिन गया मुझे तो उन्होंने पकड़ के मार देना है। एंड ही हैड सो मेनी एक्सक्यूजेस। और यहाँ पर यिर्मयाह के एक्सक्यूज थे, यशायाह को एक्सक्यूज करने पड़े, मैनी पीपल हैड सो मेनी एक्सक्यूजेस। लेकिन क्या हुआ कि बाइबल में, अच्छा नया नाम में लिखा हुआ है, उन्होंने कहा जी खुदावन ने कुछ लोगों को अगर मेरे पीछे आओ कि जी मेरे लाश पे ही है मेरे घर, तो मैं जनाजा दफना के आया, ऐसे लिखा हुआ है बाइबल। उन्होंने कहा जी मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दें, कम बिल्कुल। किसी ने कहा जी मैं अपनी ज़मीन का हिसाब कर रहा हूँ, खुदा ने कहा कि उनको खुद करने दो। सिमिलरली जब बुलावा आता है, हमें बुलाहट आती है, तो वी मस्ट से यस टू दैट। या फिर ये है कि हमें खुदा की कमी को पूरा, अगर तो हम खुदा के हुजूर से कुछ मांग रहे हैं, जैसे हन्ना मांग रही थी, देन वी मस्ट लिंक इट विद गॉड्स किंगडम। अदरवाइज जो है वो बेफायदा है। हम अपने लिए अगर मांग रहे हैं सिर्फ कि जी मैनू मिल जाए, मैनू नौकरी मिल जाए, मैनू मेरी दरख्वास्त का जवाब आ जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे बेस्ट मेरे लिए खुदावंद का, लेकिन इफ वी डोंट लिंक इट विद द किंगडम ऑफ गॉड, देन इट्स जस्ट वर्थलेस इन अ वे कि उससे खुदा के नाम को क्या जलाल, उससे खुदा की बादशाही में क्या फ़ायदा। शायद हमें जॉब खुद, आप कहें कि जैसे उसने, आपको पता है जैसे याकूब अपने बाप के घर से भागा था, तो बाइबल में लिखा है कि वो बैतेल में जब उसको ड्रीम आया, उसने वहाँ पर कसम खाई थी, उसने कहा था कि अगर तू मुझे कामयाब करेगा ना तो मैं अपनी टाइल तुझे दूँगा, I'll give my tithe, that's kingdom of God promise है ना। उसने कहा कि मैं सारी ज़िंदगी अपनी दाई की, और ऐसे ही हुआ, खुदा ने इसको बहुत कामयाब किया। सो इफ़ यू आर आस्किंग फॉर समथिंग, लेट्स लिंक इट विद समथिंग जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले। एंड इट्स नॉट एन एक्सीडेंट कि हम इधर यहाँ पर इस कंट्री में, इस जगह पर, इस चर्च में बैठे हुए हैं, लेकिन हमें क्या करना है कि उस प्लान को रिकग्नाइज करना है, हमें देखना है। क्योंकि यिर्मयाह को भी उसने कहा था कि मैं तुझे लेकर आया हूँ, उसने कहा जी, और फिर उसने कहा कि मैं बच्चा हूँ एट्सेट्रा एट्सेट्रा, उसने कहा कि तू डोंट वरी, मैं तेरे नाल हूँ। फिर उसने कहा कि उनके चेहरों को देखकर ना डर, बिकॉज व्हाट हैपन्स इज कि एज सुन एज यू विल स्टैंड एंड डू समथिंग और कमिट करेंगे ना, देयर विल बी सो मेनी पीपल स्टैंडिंग अगेंस्ट यू। उन्होंने कहा उन्होंने चेहरा तो ना डरी, क्योंकि तुझे मैंने तेरे मुंह में मैंने अपना कलाम तेरे मुंह में रख दिया है और तेरे मुंह को छू लिया है। गॉड हैज टच्ड यू, खुदावंद चाहता है, और अगर अभी तक आपने खुदा के टच को फील नहीं किया, वी मस्ट आस्क कि खुदावंद तो हमें छू ले। सो देन व्हेन गॉड हैज टच्ड यू, फिर कोई नहीं आपको टच कर सकता, फिर कवरिंग है। और उसने कहा कि मैंने तुझे इसलिए खड़ा किया है कि तू उखाड़े और ढा दे और हलाक भी करे, गिराए भी, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए उसको तू गिरा दे और फिर तामीर करे और लगाए, मीन्स के टू रीबिल्ड थिंग्स इन पीपल्स लाइव्स। सो वी आर नॉट फॉर आवरसेल्व्स ओनली, वी आर फॉर गॉड्स वर्क। हमें लोगों के लिए, खुदा के लिए और खुदा के काम के लिए
कमिट करना चाहिए। इट डजंट मैटर वट एवर, हर बंदा पादरी नहीं बनता, हर बंदा प्रीचर नहीं होता, हर बंदा सिंगर नहीं होता, बट वी मस्ट आस्क गॉड। हन्ना ने, उसकी सकत यही थी, जैसे 2 दमड़ियों वाली औरत थी ना, उसकी सकत यही थी कि मेरे को जो है, मेरे को बच्चा देगा ना तो मैं बच्चा ही दे देता नहीं। अब सैमुएल दुनिया के बड़े नबियों में से बड़ा नबी, उसने इसराइल के पहले बादशाह को, साउल और दाऊद को मसा किया था। सो दिस इज़ हाउ वी नीड टू सो इनटू गॉड्स किंगडम। हमें खुदा की हज़ूरी में कुछ करना है। और मैं आपकी एग्जांपल्स में दे सकता हूँ, यू बिन थ्रू अ लॉट, लेकिन क्या है कि व्हेन यू कमिटेड टू गॉड्स किंगडम, उसके बाद हम देखते हैं कि खुदा ने अपना काम लेना शुरू कर दिया। दिस इज़ हाउ वी नीड टू डू गॉड्स थिंग्स इन आवर लाइव्स। और अपनी दरख्वास्तों को हम खुदावंद के कदमों में, आइए हम अपने सर को झुकाएं। एंड वट एवर इज़ योर प्रेयर रिक्वेस्ट, लिंक इट विद, उस पर सोचें कि अगर मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मैंने खुदा से मांगी है, तो हन्ना की तरह मैं कैसे उसको खुदा के हवाले कर दूँ, कैसे मैं उसको खुदा के नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करूँ। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया।